स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 की और निफ्टी बैंक की स्टॉक मार्केट की। दोस्तों कल 4 अक्टूबर को कैसा रहेगा शेयर बाज़ार, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। और कल निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है, तो दोस्तों कहाँ पे निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो सकती है और इसकी वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है। वहीं पर निफ्टी 50 की अगर हम देखें तो इसकी परसों थर्सडे की एक्सपायरी है, उसका भी हम लेवल निकालेंगे, देखेंगे। और वीक मंथली अक्टूबर मंथ में मार्केट का कैसे ट्रेंड रह सकता है। आज अक्टूबर मंथ का फर्स्ट ही ट्रेडिंग डे था, लेकिन आज मार्केट में गिरावट थी। क्या रीज़न थे जिसके चलते मार्केट गिर रही है, तो पूरा दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईज़ की क्या पोजीशन है, यूएस मार्केट कैसी है, जो इंडिकेटर्स हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारे फेवर में हैं कि हमारे अगेंस्ट हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर भी आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों जो आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो लास्ट में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा। उसकी आज मैंने पूरी कैलकुलेशन बनाई है, जो अभी मैं आपके साथ लास्ट में वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा, जब मैं स्टॉक आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप उसमें अगर फॉल भी आ जाता है तो आपने उसमें क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, कितनी परसेंटेज के हिसाब से आप उसमें ऐड करोगे तो आपका लॉस कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों आप ये बात मान के चलिए कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो ये मत आप समझ लेना भी कभी लॉस नहीं होता। लॉस दोस्तों आप पहले लॉस मान के चलिए कि अगर आप लॉस मार्केट में आए तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता उस लॉस को झेलने की, ये इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होता है। तो इसलिए आपको अपने कैपिटल के हिसाब से लॉस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन ये दोस्तों अगर आप स्टॉक में काम करते हो तो फिर आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा स्टॉक थोड़ा नीचे भी चला जाता है तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पैसा कहां पर बन सकता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों बाज़ार पे हम नज़र मारते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज 110 पॉइंट का लूज़ किया, लगभग आधा परसेंट। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने भी आज 185%, लगभग आधा परसेंट इसने भी आज लूज़ किया। और सेंसेक्स की बात करें तो इसने 316 पॉइंट, लगभग इसने भी आधा परसेंट। तीनों के तीनों इंडेक्स आज आधा परसेंट नेगेटिव ही क्लोज हुए। वहीं इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज 3% ऊपर था। आज मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी, जिसके कारण आज मार्केट वोलेटिलिटी 3% ऊपर थी। तो क्या कारण थे दोस्तों, हम एक एक करके इंडेक्स को समझेंगे और इसका लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि कल निफ्टी बैंक की कहां पे एक्सपायरी हो सकती है और निफ्टी 50 की परसों की एक्सपायरी कहां पे हो सकती है, और इस मंथ में मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है। मार्केट का ट्रेंड अप साइड में रहेगा, डाउन साइड में रहेगा, कि मार्केट साइडवेज रहेगी, ये दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 कल प्रीवियस था इसका फ्राइडे को 19,638, तो ये आज ओपन होता 19,622, लगभग ये 16 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अपना लो बनाता है 19,480 का। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा अपना इसने जो हाई बनाया था वो उसी का इसका जो ओपनिंग पॉइंट था वही इसका हाई था। उसके बाद फिर बाज़ार सारा दिन गिरता ही रहता है और ये लो बनाता है 19,480, और लास्ट में फिर थोड़ा सा रिकवरी के बाद 19,528 पे ये क्लोज हो जाता है, 110 पॉइंट लूज़ करके आधा परसेंट। तो इसके अगर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर अब देखिए तो मार्केट अब देखें तो लास्ट वीक से ये गिरी है, थोड़ी सी गिर रही, जैसे कि लास्ट वीक में यहाँ में इसने यहाँ पे वी शेप की रिकवरी दिखाई थी, तो अब फिर यहाँ से ए शेप फॉल आया, तो यहाँ पे फिर अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड आ सकता है। तो उसके बाद मार्केट फिर एक मूव अपना दिखा सकती है। और इसमें अगर हम इसके आरएसए की बात करें तो इसका आरएसए अभी 43 के पास है, जो अभी शॉर्ट बेरिश में हम इसको मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म बेरिश में। लेकिन इससे मार्केट इसमें थोड़ी रिवर्सल भी आ सकती है।
तो कैसे आएगी ये सारा हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका पीसीआर लेवल क्या है जिसके चलते मार्केट में अप ट्रेंड बनेगा कि मूव ट्रेंड बनेगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको पोजीशनें दोनों साइड, अगर आप किसी भी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो आपको पोजीशनें को हेज करके चलना चाहिए, दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। जैसे कोई बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ आ जाती है, अगर बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर मार्केट आपके फेवर में आएगी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये कोई मार्केट को चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए 100 अच्छी चीज़ें चाहिए होती, फिर मार्केट ऊपर जाती है, और मार्केट को गिरने के लिए एक नेगेटिव बात ही मार्केट को गिरा देती है। तो ज़्यादातर मार्केट के जो ओवरनाइट होल्डिंग में आप कोई स्टॉक ऑप्शन को रखते हो तो उसके नेगेटिव जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कोई रात को कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो सुबह मार्केट काफ़ी गैप डाउन चली जाती है, तो जिससे चलते आपका लॉस, भारी लॉस हो सकता है। तो जब भी आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करो तो आप अपनी पोजीशन को दोनों साइड में हेज करके, एक कॉल और पुट दोनों को बाई या दोनों को सेल, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। आपको मौका मिल जाएगा मार्केट किस तरह से चलेगी तो आप उसमें अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसका हम लेवल की बात करें तो इसने अपना जो मिडल 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को ब्रेक आउट किया था, ब्रेक डाउन किया था। तो ब्रेक डाउन करने के बाद फिर इसने अब ये थोड़ा सा वहीं पे ब्रेक डाउन पे इसने होल्ड किया, जो 19,616 का लेवल है। इसने मिडल जो ब्लेंजर बैंड था उसको भी इसने ब्रेक डाउन किया। तो अब दोस्तों मार्केट में जो निफ्टी की हम बात करें, इसकी परसों की एक्सपायरी है, थोड़ा हो सकता है कल मार्केट थोड़ा 10-20 50 पॉइंट तक थोड़ी और डाउन जा सकती है। ये अपना जो 19,500 480 से ये इसका सपोर्ट लेकर फिर मार्केट थोड़ी रिकवर दिखा सकती है। तो दोस्तों एक्सपायरी के डे क्या होता है कि मार्केट दोनों साइड की पोजीशनें होती है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़े कम पॉइंट्स के ऊपर ही ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो मार्केट में आपको अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कैश में काम करना चाहिए। कैश में बहुत सारी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जो आप लगा के स्विंग ट्रेडिंग करके और पोजिशनल ट्रेडिंग लगा के लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके आप पैसा बना सकते हो। अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हो तो ऑप्शन के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ ही आपको काम करना चाहिए। वन साइड अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, बहुत सारे दोस्त जो नए आते हैं उनके पास फंड कम होता है, इस करके वो ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। जो वो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो भी बड़ी दूर की OTM स्ट्राइक को बाई कर लेते हैं, जिसमें टाइम देके उसको काफ़ी लॉस दिखाता है और उसमें डेल्टा बहुत ही कम होता है, तो जिसके चलते उनका लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप दोस्तों ऑप्शन बाइंग करो तो आपको ATM और ITM कॉल को बाई करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन को सेल करो तो आपको OTM कॉल को सेल करना चाहिए। इस तरह से ही आपको स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। आगे दोस्तों अगर हम देखें इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे, दोस्तों आज सबसे आगे था LT लार्सन टर्बो, आज लगभग 0.5% आज ये ऊपर था। टाइटन की बात करें दोस्तों ये भी 1.5% ऊपर। ये दोनों दोस्तों मैंने टाइटन का आपको पहले रिकमेंड किया था जब ये काफ़ी नीचे था, 2900 पे जब ये आया था, तो अब इसने 3200 तक आ गया। 300 रुपये की इसने मूव दिखा दी लगभग 10-15 दिन में। तो ऐसे दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके जिसने किसी ने भी इसको 3000 में या 2900 में बाई किया हुआ तो आज उसका 300 का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आपका प्रॉफिट बनेगा, आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन में काम करोगे तो फिर लॉस साथ ही साथ लॉस आपको कैरी करना पड़ सकता है और उसको बुक भी करना पड़ सकता है। वहीं बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये आज देखिए 1.25% ऊपर था और 1561 पे आ गया। ये आपको मैंने 1400 पे मैंने आपको रिकमेंड किया था जब ये नीचे आया था। अडानी पोर्ट की बात करें ये भी लगभग 0.25% ऊपर था। SBI मैंने आपको बताया जब ये 560 पे आ गया था तो मैंने आपको रिकमेंड किया था। आप देखिए सिर्फ इसको एक हफ़्ता लगा हुआ, तो एक ही हफ्ते में इसने लगभग 60 रुपये का इसने मतलब 62 रुपीज़ का लगभग इसने मूव दिखा दिया। तो 62 रुपीज़ का मतलब लगभग 10%। 600 का शेयर 60 रुपये ऊपर 10% इसने मूव दिखा दिया 10-15 दिन में। तो दोस्तों और आपको क्या चाहिए, 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में भी आपका अगर 10% का प्रॉफिट बन रहा है तो और आपको क्या चाहिए। अगर और भी कहीं पे आप इन्वेस्ट करोगे तो इतना प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो अच्छी कंपनी के शेयर में आप स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो। आपको ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 की जो 50 टॉप की कंपनी है उसी कंपनी के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, उसी को देखोगे तो आपका प्रॉफिट बनने के चांस बनेंगे। आगे हम देखें ये SCL टेक
SCL टेक भी आज भागा था, और एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बीच में ये बस आज यही शेयर थे आज 2 और 3 12 शेयर थे जो भाग रहे थे। तो गिरने वाले शेयरों की आज लिस्ट ज़्यादा थी। ONGC आज लगभग 0.25% गिरा, आइसर मोटर 0.3% गिरा, हिंडाल्को आज 2.5% गिरा। हिंडाल्को काफ़ी ऊपर गया था, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। मारुति की बात करें तो ये भी 2.5% नीचे था, लेकिन इसने 10,000 का लेवल तो पार कर दिया। डॉक्टर रेड्डी की बात करें 2.25%, NTPC भी लगभग 0.2%, टाटा कम्युनिकेशन 1.5%, टाटा मोटर 1.5%, BPCL 1.5%, UPL, सन फार्मा, हीरो मोटर कोप, ICICI बैंक, GSW स्टील, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे के सारे शेयर आज गिर रहे थे। द्रीवीज लैब की बात करें तो ये भी 1% नीचे था। ग्रासिम, ITC, IOC, SBI लाइफ, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया और नेस्ले इंडिया, टाटा स्टील, ये सारे के सारे शेयर आज गिर रहे थे। HDFC लाइफ की बात करें लगभग आज सारे के सारे शेयर गिरे, सिर्फ 12 कंपनियों के शेयर थे जो ऊपर थे और 38 कंपनियों के शेयर आज गिरे हुए थे। तो जिसके चलते मार्केट में आज तो ये सारे के सारे शेयर आज गिरे हुए थे। गिरने वाले शेयरों की अगर हम क्वांटिटी देखें तो ज़्यादा थे, बढ़ने वाले कम ही थे। आगे ये देखिए इसके PCR का अगर हम डाटा देखें, जो 5 परसों थर्सडे की एक्सपायरी आएगी निफ्टी की, उसका PCR देखिए कितना डाउन आ गया, 0.74 हो गया। और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही वो आ रही 19,550। तो दोस्तों 19,550, 19,500 और 19,600 ये इसका लेवल परसों का रह सकता है निफ्टी का। निफ्टी के लिए आप 50 पॉइंट ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। तो उस तरह से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चलें। आगे इसके हम मंथली एक्सपायरी की बात करें 26 अक्टूबर की, उसका PCR देखें तो वो 1.38 है और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन इसकी 19,700। मतलब कि इस मंथ में मार्केट जो 19,000 के ऊपर ही स्टैंड करती हुई दिख रही है, 19,000 से नीचे, 19,500 से भी नीचे आने का कम ही इसका ट्रेंड लग रहा। मार्केट में कंसोलिडेशन फेज़ रहेगा अक्टूबर मंथ में, और थोड़ा मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकती है और अप डाउन चलते रहेगा। इस तरह से आप अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का कल प्रीवियस था फ्राइडे को 44,584। आज ये ओपन होता है 44,561 पे, लगभग ये 20-25 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद ये फिर काफ़ी नीचे चला जाता है, 44,243 का ये लो बना देता है। उसके बाद फिर इसका जो हाई था वो इसके ओपनिंग पॉइंट से 5 पॉइंट ही ऊपर था। उसके बाद फिर ये 500 इसका 243 लो बना देता है। उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी आती है और 44,400, 399.5, 400 ही बोल देते हैं, 400 पे ये क्लोज़ कर देता है। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट ये देखिए, ये कंसोलिडेशन कर रहा है 4-5 दिनों से। 5 दिन का अगर हम इसका ये 5 दिन का अगर हम ट्रेडिंग सेक्शन देखें तो ये काफ़ी इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। तो इसके RSA की बात करें तो वो भी 42 के पास है, जो थोड़ा सा शॉर्ट बेरिश मोड में गया हुआ है। तो इसको हम शॉर्ट बेरिश मान सकते हैं। आगे दोस्तों इसके अगर मिडल प्लेंजर बैंड की बात करें तो उसको भी इसने उसके ब्रेक डाउन करके नीचे आया। 50 डेज़ मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक डाउन किया। तो इसके चलते इसमें थोड़ी सी अब गिरावट रह सकती है। कल इसकी बैंक की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के डे काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। जो ऑपरेटर होता है उसने काफ़ी ऑपरेटर होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे FIs होते हैं जिनके पास काफ़ी फंड रहता है, तो वो इंडेक्स को काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बाइंग कर देते हैं, किसी में सेलिंग करके मैनिपुलेट कर देते हैं मार्केट को। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चलें, मार्केट से आपका कोई लॉस ना हो। तो वहीं अगर इसके हम शेयरों की बात करें तो इसके भागने वाले शेयर थे, सबसे आगे था आज PNB, 0.4% आज ऊपर था। फेडरल बैंक आज 2.5% ऊपर था, लगभग 2% बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक 0.5%, SBI आज 0.5%, इंडसइंड बैंक भी लगभग 0.5% और 0.5% के आसपास एक्सिस बैंक भी आज पॉजिटिव था। तो गिरने वाले थे IDFC फर्स्ट बैंक आज 1.5% नीचे था, एजो स्मॉल फाइनेंस बैंक आज 1.25% नीचे था, ICICI बैंक आज 1.25% नीचे था, HDFC बैंक आज 1.25% नीचे था, वहीं 0.5% कोटक बैंक भी आज नीचे था। तो जितने भी बड़े दिग्गज बैंक थे वो आज गिरे हुए थे।
HDFC, कोटक और ICICI, ये चारों पांचों बैंक काफ़ी इसका वेटेज है निफ्टी बैंक में, और इसके चलते आज गिरावट थी, ये काफ़ी गिरे हुए थे। दोस्तों अच्छा मौका फिर से आपको HDFC बैंक ने दिया, जब 1500 पर आ गया तो आप देखना इसमें फिर से रिवर्सल आएगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा। जैसे जब कोई अच्छी कंपनियों के शेयर नीचे आते हैं तो वो आपको एक मौका देते हैं प्रॉफिट पोजीशन बनाने का और प्रॉफिट बुकिंग देने का। आगे इसके पीसीआर की बात करें, जो कल का इसकी वीकली एक्सपायरी, इसका पीसीआर 0.76 और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन 44,400 के पास दिख रही है, जो काफ़ी इस लेवल के आसपास ही है। तो इसके वीकली मंथली एक्सपायरी की बात करें 26 अक्टूबर को आएगी, उसका पीसीआर 0.95 है और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन 45,000 के पास है। तो इस तरह से हम देखें तो निफ्टी बैंक में इस वीक की, इस मंथ की अगर हम देखें तो 45,000 के आसपास की क्लोजिंग निकल के आ रही है। वहीं आज हम एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ ने आज कैश में अक्टूबर मंथ की फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आज इन्होंने कैश में थोड़ा सा माल 61 करोड़ का माल इन्होंने बाइंग की है। वहीं एफआईज़ की अगेंस्ट डीआईज़ ने आज 1361 करोड़ का बाइंग की है, और ये डीआईज़ ने किया, एफआईज़ ने आज सेलिंग की थी। फ्यूचर में इन्होंने जो स्टॉक के जो फ्यूचर थे, ये इन्होंने जो प्रीवियस डाटा था 29 सितंबर का, वो 1716 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की थी। इसके चलते स्टॉक के जो ऑप्शंस थे, इसमें इन्होंने 29 को 144 करोड़ की बाइंग की थी। और फ्यूचर के इंडेक्स के जो ऑप्शन थे, इंडेक्स के जो फ्यूचर थे, इसमें भी इन्होंने पूरा नेट मंथ में अगर हम देखें सितंबर में, तो काफ़ी इन्होंने 4593 करोड़ की सेलिंग ही की थी। वहीं स्टॉक की बात करें तो एफआई ने स्टॉक की जो ऑप्शन थी, इसमें इन्होंने 144 करोड़ की आज बाइंग की है 29 को। वहीं कैश की बात करें तो कैश में इन्होंने आज 2034 करोड़ का इन्होंने सेलिंग की थी। डीआईज़ ने आज बाइंग की थी, मार्केट को थोड़ा सा संभाला था। वहीं यूएस मार्केट की बात करें तो हमारे इंडेक्स आज गिरे हुए थे। इंडिया विक्स आज ऊपर था, डो जोन अभी भी लगभग 1/4% नीचे है, S&P 500 भी अभी थोड़ा सा फ्लैट है, नैस्डैक अभी थोड़ा सा ऊपर है 0.5%, स्मॉल कैप 2000 देखें तो 0.5% ऊपर है, S&P 500 विक्स देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर है। कनाडा की बात करें, बोस्पा की बात करें, ये भी थोड़े नीचे है। S&P BMV IPC ये भी आज थोड़ा पॉजिटिव है। डेक्स की बात करें तो ये नीचे है। अगर कनाडा 40 देखें तो ये भी नेगेटिव है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जितने के जितने बाज़ार हैं, सारे के सारे इंडेक्स अब गिरे हुए हैं। वही आगे हम बात करें, आगे स्लाइड के ऊपर चाइना के बाज़ार देखिए, न्यूजीलैंड के देखें, तो ये सारे के सारे थोड़ा सा मार्केट का कुछ इंडेक्स ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। अभी हम सारा कंट्री वाइज अभी देखते हैं। जैसे ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 5 इंडेक्स में से 5 के 5 नेगेटिव है। चाइना के 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। हांगकांग के 5 नेगेटिव है। इंडोनेशिया का 1 पॉजिटिव, 1 फ्लैट ही है और 4 नेगेटिव है। जापान के 4 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। वहीं मलेशिया की बात करें तो 2 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो 5 इंडेक्स इसके नेगेटिव है। पाकिस्तान के 5 पॉजिटिव है। फिलिपींस के 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। सिंगापुर के 3 नेगेटिव है। साउथ कोरिया के 3 इंडेक्स नेगेटिव, मतलब साउथ कोरिया लगता है जैसे आज बंद था बाजार इनका, तो ये लगभग फ्लैट ही थे, 5 के 5 इंडेक्स से फ्लैट ही थे। तो श्रीलंका की बात करें तो ये दोनों इंडेक्स इसके नेगेटिव थे। वही ताइवान की बात करें तो 5 के 5 इंडेक्स आज इनके पॉजिटिव थे, और पॉजिटिव भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज में थे, एक आधा 1.5% ऊपर थे। वहीं थाईलैंड की बात करें तो 5 इंडेक्स थाईलैंड के आज नीचे थे। इस तरह से दोस्तों मार्केट का मूड माहौल कैसा है वो देखते हैं। दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें 3 अक्टूबर की, तो आज मार्केट का मूड जो वो 51.54 है, जो ग्रीडी है। तो मार्केट का मूड अब ग्रीडी है। वहीं मार्केट के दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें तो US डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर चला गया, जिसके चलते मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। US डॉलर इंडेक्स देखे थे 107.07 पे चला गया। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी लगभग 89.32 के पास चला गया। वहीं US आइनर की बात करें तो ये भी
83 के पार चला गया, 83.15 पे चला गया। तो इसमें इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे अगेंस्ट है, ये भी हमारे अगेंस्ट है, ये भी हमारे अगेंस्ट है, ये भी चारों के चारों जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारी मार्केट के अगेंस्ट है, जिसके चलते मार्केट में आज सेलिंग प्रेशर था। तो दोस्तों ये तो हो गया। और आज आपके लिए मैं दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको मैं बताऊँगा कैसे आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक आज आपके लिए मैं लेकर आया ONGC। दोस्तों ONGC ने देखिए कहाँ पे इसने, मैंने यहाँ पे जब ये काफ़ी नीचे था वहाँ से मैंने रिकवर किया था, आपको बताया था जब ये यहाँ तक भी आया था, 170 तक भी आया था। ये इस स्लाइड में, इस स्क्रीनशॉट में आपको ये इसका लो लेवल 170 तक दिख रहा है, लेकिन जहाँ थोड़ा आप पीछे जाएंगे तो ये 150 तक भी आ गया था जब मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो 150 से ये देखिए 192 तक, 192 तक ये हाई इसने बनाया। तो कितना प्रॉफिट, 40 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल रहा था लगभग कितने, 1-2 महीने से। 2 महीनों में अगर आपको इतना प्रॉफिट मिले तो बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसमें भी अब आप एक स्ट्रेटजी लगा के इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके अपनी पोजीशन बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, अब हम जैसे इसके करंट लेवल की बात करें तो करंट लेवल इसका 184 रुपये है। तो 184 पर आप क्या कर सकते हैं, 184 पे आप 184 के साथ आप जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका आपने 20% करना। तो जब आप इसका 20% करेंगे, अब 184 पे आप इसके सिर्फ 100 शेयर बाई करिए। जब आप इसके 100 शेयर बाई करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू लग जाएगी 18,400। ठीक है। तो दूसरा लेवल अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता, 178 पे आ जाता है, 178 पे आ जाएगा, तो फिर आप इसमें 100 शेयर आप और ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी लगेगी, 17,800। तो इसके दोस्तों हो सकता है हम ये नेगेटिव बात नहीं कर रहे, आपने इस तरह से तैयारी करके चलनी है स्टॉक की। अगर यहाँ तक भी गिर गया तो भी आपके पास फंड जो बचा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपये, आपने 1 लाख रुपये आज ही यहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जैसे इसका प्राइस है 184 रुपये, तो यहीं से शेयर गिरना शुरू हो गया, ऊपर गया ही नहीं, नीचे जाता है, नीचे जाएगा, तो आपका फिर फंड वो सारा वहाँ पे लग जाएगा, आपके पास पैसा नहीं बचेगा फंड उसके प्राइस को एवरेज करने के लिए, तो फिर आप काफ़ी लंबे समय तक उसमें फंस सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी से आपका लॉस कम होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा ये पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको मैं बताऊँगा। इसको जब ये फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा 100, मान लीजिए कि ये 172 पे भी आ जाता है, 172 पे आएगा, 100 शेयर बाई करेंगे तो हमारा लगेगा 17,200 रुपया। फिर हम क्या करेंगे, इससे भी नीचे और आ जाता है, मान लीजिए कि ये 165 पे आ जाता है, 165 पे आएगा, फिर हम इसका 100 शेयर बाई करेंगे तो हमारा लगेगा 16,500। इस तरह से ये अगर फिर नीचे आ जाता है 158 पर भी आ जाता है, तो फिर हम 100 शेयर बाई करेंगे तो हमारा लगेगा 15,800। उसके बाद मान लीजिए कि ये 150 पे आ जाता है, 150 पे आ जाता है, तो फिर हमने 100 शेयर लिया तो हमारा लग गया 15,000। दोस्तों ऐसे करके हमने अपनी जो एंट्री है 6 बार इसने एंट्री की हमने, इसके 1-2% के फॉल के ऊपर। तो जब ये 2% 6 बार डाउन होगा, एक तो अभी भी ये 2-3% गिर गया, तो इसके बाद जब ये डाउन आ जाएगा तो आपका जो टोटल जो एवरेज होगी आपका 1,07,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, 1,07,000 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास शेयर कितने हो जाएंगे, 600 शेयर आपके पास होंगे, तो आपकी एवरेज प्राइस कितनी आएगी, 167। तो इसका प्राइस कितना था जब हमने देखा, 150। तो 150 और आपको कितना लॉस हो रहा है, 17 रुपये। मान लीजिए आपको 17 रुपये अब लॉस हो भी गया, तो 600 शेयर आपके पास है, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, 10,200। जब आपका लॉस भी हो जाएगा तो शेयर तब तक कितना गिर गया होगा, अभी भी 4% गिर गया, तब ये टोटल शेयर जो गिर जाएगा जब ये यहाँ से आएगा तो लगभग ये 15% शेयर गिर जाएगा। तो दोस्तों एक हाथ दो अच्छी कंपनी का शेयर इतनी देर तक इतना नीचे नहीं जाता। ये तो हमने मैक्सिमम अगर सोचे यहाँ चल भी जाए तो आपकी अगर यहाँ से ऊपर रिवर्स करेगा, मान लें आपने पहले 2 बार इंस्टॉलमेंट 100 शेयर कर लिए, 3 बार भी कर लिए, जब ये 165 तक आ गया, 172 तक आ गया, तो मान लीजिए आपने वहाँ तक एवरेज कर ली, 3 बार इसको 100 शेयर बाई कर लिए, तो शेयर अगर वहीं से रिवर्सल फिर ऊपर चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा, नीचे आएगा तो आपके पास पैसा होगा उसको एवरेज करने के लिए। तो इस तरह से आप दोनों साइड देख सकते हैं। अगर आपने एक ही साथ सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आप देखते रहेंगे शेयर कब ऊपर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका
10,200 का लॉस होगा आपके इन्वेस्टमेंट का 10%। अब अगर आप इसको फिर से अगर हम देखें, अगर ये आपके फिर पहले वाले प्राइस के ऊपर आएगा, आपने फिर आराम से बैठे रहना, एक ही शेयर में इतना पैसा अगर आप इसमें लगाना, तो फिर आप इसका टारगेट रख सकते हैं 190, जब जो इसने अपना हाई बनाया। तो 190 का आप टारगेट रखेंगे तो आपका प्राइस कितना, आपका प्राइस है 167। तो आपको इसमें कितना आपका कितना प्रॉफिट होगा, आपको 23 रुपये आपको प्रॉफिट होगा 2300। तो 600 शेयर आपके पास हो गए, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13,800, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का होगा लगभग 14%। तो दोस्तों 14% करने के लिए पहले आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है, लॉस कैरी करना पड़ सकता है। तो जब आपका 14% का प्रॉफिट होगा 1 लाख के ऊपर, आपका 13,800 राउंड फिगर 14% या हम ले लें, तो इस काम को करने के लिए आपको 2 महीने भी लग जाएं तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। 2 महीने में अगर आप 14% की रिटर्न कमा लोगे तो बहुत अच्छी रिटर्न है। इसको दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 महीने में 14%। दोस्तों अगर आप दूसरी जगह पे जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं उसके साथ अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे, तो फिर आपका माइंड सेट होगा। फिर आप देखेंगे जैसे हम एफडी करवाते हैं तो हमारे 6.5% मिलता है 1 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 महीने में भी अगर 14,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा तो क्या इसमें बुरी बात है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस तरह से इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप थोड़ा कम क्वांटिटी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है आइसर मोटर। दोस्तों आइसर मोटर का भी आपने इसी तरह से इसमें स्ट्रैटेजी लगानी है। आइसर मोटर की बात करें, जैसे अब इसका प्राइस है 3350। तो जब ये 3350 पे है तो आपने इसमें सिर्फ 3350 पे 5 शेयर बाई करने हैं। 5 शेयर बाई करोगे तो आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगेगी 16,750 रुपये। अगर यहाँ से ये थोड़ा और नीचे आ जाता 3290 पे आ जाएगा, अगर आ गया तो 3200 जब 90 तक आ जाएगा तो फिर आपने इसमें 5 शेयर और बाई करने हैं। फिर आप 5 शेयर बाई इसमें करोगे तो आपका फिर कितना लगेगा 16,450 रुपये, 16,450 रुपये लगेंगे। तो अगर जहाँ से फिर ये नीचे हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल ले ले आपके 2 बार एवरेज करने के बाद ये यहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन हम जहाँ तक नीचे तक भी देखते हैं, अगर 3230 भी आ गया, मान लीजिए 3230 आ जाएगा, फिर आपने इसमें 6 शेयर बाई करने हैं। तो 6 शेयर जब आप बाई इसमें करोगे तो आपका 19,380 रुपये लगेंगे, 19,380 रुपये आपके लगेंगे। फिर अगर ये यहाँ से आ जाता है 3170 पे आ जाएगा, मान लीजिए 3170 पे आ गया, तो फिर आपने 6 शेयर बाई करने हैं, तब आपका कितना लगेगा 19,020 रुपये लगेंगे, 19,020 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से आप इसमें एवरेज करते जाएंगे। आगे मान लीजिए ये फिर आ जाता है 3100 पे भी आ जाता है, मान लीजिए 3,100 पे आ गया, फिर आप इसमें 6 शेयर बाई करेंगे। फिर अगर ये 3,040 तक भी आ जाता है, वो तो इतना नीचे आते नहीं अच्छी कंपनी के शेयर, मान लो आ भी जाएँ तब भी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से करते करते आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 1,02,360 रुपये, लगभग 1,02,000 रुपया। तो आपके साथ आपके पास शेयरों की जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 32 शेयर, 32 शेयर। और आपका जो एवरेज प्राइस बनेगा वो बनेगा, आपका प्राइस बनेगा, एवरेज प्राइस बनेगा आपका 3198 रुपये। आपका प्राइस बनेगा, आपका जो एवरेज प्राइस बनेगा वो बनेगा 3198 रुपये। लेकिन हमने कहाँ तक कैलकुलेट की, इसको 3,040 तक। तो 3,040 तक इसका तो आपका लॉस कितना होगा 158 का आपको पर शेयर लॉट होगा। 32 शेयर आपके पास भी होंगे तो आपका कितना लॉस होगा 5,056, लगभग 5% का आपको लॉस होगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो फिर आपने टारगेट इसका कितना रखना, आपने मान लीजिए यहाँ से देखिए ये 3550, यहाँ से ये वाला आप टारगेट रख सकते हैं, जो अभी इसने 4 दिन पहले ही ये 3550 पे था। तो फिर जब ये 3550 पे आएगा, 3550 का आप इसमें टारगेट रखिए। तो 3550 पे जब ये आएगा तो आपका पर शेयर प्रॉफिट होगा 352 रुपये। तो आपके पास शेयर होंगे 32, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा 11,264 रुपये, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का होगा 11%।
तो 11% ये आपको ऐसे करने में फिर आपको चाहे 1 महीना लग जाए। तो दोस्तों आप ऐसे पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक में, स्विंग ट्रेडिंग करके, और चाहे आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। आपको लगेगा ये 3550 पे आ गया, अब ये 4000 तक जाएगा, जहाँ इसके ऊपर जाएगा फिर आपने सेल करना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसका ये चार्ट देखिए, ये कितनी बार ऊपर नीचे होता है, जिग जैग करता है। यहाँ पे मान लीजिए किसी ने बाई किया, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया तो उसने यहाँ पे सेल कर दिया, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बाई करोगे तो फिर ये ऊपर जाएगा, आप सेल कर दोगे। ये देखिए कितनी बार ये ऊपर नीचे इसने कंसोलिडेशन की है। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। जैसे एक ही दिन में ये देखिए यहाँ से ओपन होता तो यहाँ तक जाता है, लोग यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं, फिर अगले दिन यहाँ पे आ जाता है। ऐसे कर कर के आप दोस्तों पैसा बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये स्ट्रैटेजी लगा के आप स्विंग ट्रेडिंग करके अपना मोटा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।